अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम मोलस्का। ठीक है, ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो जो मोलस्क है हमारे पास, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद जो फाइलम मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा था। ठीक है, तो सेकंड वन हमारे पास है फाइलम मोलस्का। तो ये डिवर्स है। ठीक है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये डाइवर्स ग्रुप है हमारे पास। क्लियर, इट इज डिवर्स ग्रुप। तो वो कहता है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 5000 स्पीशी अब तक रिकॉग्नाइज कर ली गई हैं इस जो है मोलस्का के अंदर। ठीक है ना, और ये मोस्टली जो है वो वेरी करती हैं। ठीक है ना, फ्रॉम स्नेल टू जाइंट स्क्विड। ठीक है, स्नेल से लेके जाइंट स्क्विड तक जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है स्पीशीज। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वन है हमारे पास स्नेल। ठीक है, और हमारे पास जो लार्जेस्ट वन है वो कौन है? जाइंट स्क्विड है। ठीक है ना, स्क्विड हमें पता है क्या होते हैं, जो सॉरी स्नेल जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्लो मूविंग होते हैं। ठीक है, और ये स्लगिश होते हैं, नेचर में बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा जो हमारे पास जाइंट स्क्विड है ये इसको हम कहते हैं कि ये है क्या है? सेफेलोपोड्स। स्नेल होते हैं गैस्ट्रोपोड। जो सेफेलोपोड्स होते हैं ना, इनके अंदर सेफलाइजेशन हुई होती है, जो हमारे पास ब्रेन फॉर्मेशन इनसे स्टार्ट हो जाती है। इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड ब्रेन देखने को मिलता है। जिस तरह के अगर आप एक ऑक्टोपस है, आप उसको लेबोरेटरी में किसी जार के अंदर रखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो कि जब उसको खाना डालना होता है तो वो आप जार खोल के एक और जार उसके सामने रखते हो जिसमें खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें उसको खाना उसमें से निकाल के आपने देना है। 2-3 दिन आप उसके सामने उस जार को खोल के खाना निकालोगे, तो चौथे दिन जब आप उस जो है वो हमारे पास ऑक्टोपस है उसको उस जार से बाहर निकाल के उसके सामने अनदर खाने वाला जार रख दोगे, तो वो उस खाने वाले जार को खुद ही खोल लेगा, क्योंकि इनके अंदर ब्रेन फॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है। इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है ना, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत काफ़ी अच्छी होती है जो हमारे पास होते हैं सेफेलोपोड्स। ठीक है, तो जाइंट स्क्विड भी उसका ही मेंबर है। जाइंट स्क्विड जो होता है काफी बड़ा होता है साइज में, ऑलमोस्ट 50 फीट से लेके 15 जो है मीटर से लेके जो है ये 50 फीट तक जो होते हैं ये साइज में वेरी करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखते हैं कुछ। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है कि ये जो है इनके अंदर किसी भी किस्म की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है ना, और ये इनवर्टिब्रेट का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 3 जो है वो ब्लास्टोडम्स होती हैं। ठीक है, एक होती है एक्टोडम जो बाहर वाली सरफेस बनाएगी। ठीक है, उसके बाद आएगी मीजोडम जो एक्टोडम के अंदर इसकी लाइनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद होगी एंडोडम जो गट या फिर जिसको आप एलिमेंट्री कनाल कहते हो वो एंडोडम उसके ऊपर होगी। ठीक है, ये बाहर एक्टो है, ये मीजो है उसके अंदर। ठीक है, और ये क्या है? गट के बाहर क्या है? एंडोडम। ठीक है, और जो है मीजोडम ये स्प्लिट करके इस तरह फैली होती है और बॉडी कैविटी बना देती है जिसको आप कहते हैं सीलोम। ठीक है, मीजोडम स्प्लिट टू फॉर्म सीलोम। ठीक है, सीलोम बना देती है मीजोडम स्प्लिट करके। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीलोमेट्स। तो ये सीलोमेट होते हैं। ठीक है, ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे पास। क्लियर, यहाँ तक लगी इसकी समझ? अच्छा, उसके बाद वो कहेगा ये सीलोमेट्स हैं और उसके इनके अंदर शेल देखने को मिलता है। ठीक है ना, इनके अंदर जो बॉडी है इनके अंदर शेल देखने को मिलेगा। शेल से पहले मैं बात करती हूँ इनके अंदर सिमिट्री की। तो ये बाईलेटरल जो होगा वो सिमिट्री शो करेंगे। बाइलेटरल सिमिट्री का ये केस होता है कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए जस्ट 1 प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड है। एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अगर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के जरिए बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए तो इस केस को रेडियल सिमिट्री का केस कहते हैं। लेकिन बाइलेटरल सिमिट्री का केस ये होता है जिसमें बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए जस्ट 1 प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये बाइलेटरल सिमिट्री शो करते हैं। उसके बाद हम इसकी बॉडी की बात करेंगे। इसकी बॉडी किस तरह की होती है?
तो बेसिकली क्या है इनके अंदर ना बॉडी जो होती है ना, बॉडी के ऊपर जो है एक ग्लैंडुलर एपिथीलियम की लेयर होती है जिसको आप नाम देते हो मेंटल का, ठीक है। तो मेंटल क्या है, बॉडी के ऊपर कवरिंग है ग्लैंडुलर एपिथीलियम, जो ये ब्लू कलर से मैंने मार्क की हुई है ये कवरिंग, ये कौन सी किससे मिलके बनी होती है, एपिथीलियम सेल से मिलके बनी होती है, जो कौन से होते हैं ग्लैंडुलर, मतलब कि सिक्रिएशन करवाएंगे, ग्लैंड्स की सिक्रिएशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये सिक्रिएशन किसकी करवाएंगे, ग्लैंडुलर है ना, मतलब कि सिक्रिएशन करवाएंगे, तो ये सिक्रिएशन करवाएंगे यहाँ पे कैल्शियस लेयर की, ठीक है, कैल्शियस शेल की सिक्रिएशन करवा देंगे, ठीक है। तो ये शेल जो होता है ये प्रोटेक्टिव होता है, जो कैल्शियस सेल होगा ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस मेंटल के ऊपर क्या है, कुछ शेल होगा, ये शेल क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा। लोकोमोशन तो क्या होता है कि जो इसकी शेल होगा, इस शेल ये थोड़ा वजनी होता है, जिस तरह के आप स्नेल के केस में देखते हो कि इसकी बॉडी के ऊपर शेल होता है, ठीक है ना। तो वो किसने सिक्रिएट किया होगा, इस मेंटल ने। मेंटल क्या है, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, इसने ग्लैंडुलर सिक्रिएशन करनी है, कैल्शियस सिक्रिएशन करनी है, कैल्शियम की, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे ये सिक्रिएशन करता है CaCO3 की बॉडी के ऊपर, जो कि शेल बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये साइज में जो वेट में थोड़ा वजनी होता है, जिसकी वजह से जो है ये, क्योंकि अंदर एनिमल बेचारा छोटा सा है, ऊपर से इतना वजनी शेल उसके ऊपर रख दिया रहा है, इसी की वजह से इसकी जो लोकोमोशन है वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है इस शेल की वजह से, ठीक है। इसकी लोकोमोशन स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर। अब पता चला कि ये बेचारे इतनी आहिस्ता क्यों मूव करते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो उसकी इसकी होती है वो डिवाइड करती है, जो इसकी बॉडी होती है ये डिवाइड कर जाती है। तो मोलस्क जो होते हैं ना ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक के अंदर हमारे पास आएंगे सिफेलोपोड्स, मैंने पहले बात की थी, जिसके अंदर स्क्विड वगैरह होते हैं, और उसके अलावा ऑक्टोपस वगैरह होते हैं, ऑक्टोपस वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर और मैरीन की, ठीक है, और उसके अलावा अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में कौन आएगा, स्नेल्स, ठीक है। तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में स्फेलोपोड्स हैं, टेरेस्ट्रियल में कौन से हैं, स्नेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी बॉडी की बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बॉडी को डिस्कस करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट के अंदर नहीं डिवाइड करती है, इट्स बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होगी और बॉडी ऑफ कोर्स सॉफ्ट होगी, ठीक है। बॉडी को डिवाइड किया जाता है हेड में, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर फुट, ठीक है। उसके अलावा विजरल मास, तो ये क्या है, हेड, ये क्या है, फुट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फुट, ठीक है। पीछे की तरफ वो ये अंदर क्या है, विजरल मास, जिसमें क्या होते हैं इसके इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर वाले ऑर्गन्स, जिसमें हार्ट वगैरह हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इंटरनल, या फिर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होंगी, ठीक है ना। तो ये इसके विजरल मास है, ठीक है ना। तो मेंटल विजरल मास के ऊपर जहाँ पे ये ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, इनका एलिमेंट्री कैनाल वगैरह हो गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या इसके अलावा इसकी जो है वो वेसल्स वगैरह होंगी, हार्ट वगैरह होंगे, तो इससे इंटरनल ऑर्गन को क्या कहेंगे, जहाँ पे ये इंटरनल ऑर्गन है इसको हम कहेंगे विजरल मास। इस विजरल मास के ऊपर वो कहता है कि एक लेयर होती है जिसको आप क्या नाम देते हो, ग्लैंडुलर सिक्रिएशन वाली एपिथीलियम की लेयर, जिसको आप मेंटल का नाम देते हो। इस मेंटल ने ही क्या सिक्रिएट करना है, शेल सिक्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी फॉर्म है। तो जो स्पेस होती है, ठीक है ना, इस मेंटल कैविटी और शेल के दरमियान में, ठीक है, जो स्पेस है इस कैविटी और शेल के दरमियान में जो स्पेस है, इधर ये वाली स्पेस, तो इसमें कहाँ क्या क्या चीज मौजूद है, इसमें गिल्स मौजूद है, हियर गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो होती है मोलस्क की, यहाँ पे माउथ के बैक साइड पे इसके मेंटल कैविटी और शेल के दरमियान में क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस गिल्स का काम क्या है, इन्होंने जो हेल्प करनी है रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, इन्होंने इसको सांस लेने में हेल्प करनी है, ताकि ये पानी के अंदर आसानी से मूव कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके रेडुला की। तो अगर हम इसके रेडुला की बात करें तो जो स्केल की माउथ कैविटी है, इसके अंदर ना एक रास्पिंग टंग होती है। रास्पिंग का मतलब क्या है कि
काट के खाते हैं, कुतर के खाती है ये टंग। यहाँ पे एक रास्पिंग टंग होगी जिसको आप कहेंगे रडूला। इसने क्या करना है, इसने आरी की तरह काम करना है। अगर आप एक स्नेल को लीफ के ऊपर छोड़ देते हैं तो वहां पे ये आरी की तरह उसको काट के, ठीक है, अपने मुंह में ले जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको लीफ के ऊपर चलता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर सीवरल छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं। वो किस तरह वो पैचेस बने हैं, इसकी जो टंग है वो आरी की तरह काम करके पत्तों को तोड़ती है और ये उसको निकल लेते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर अगर हम बात करें ना इनकी रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन किस तरह करवाएंगे ये, तो इनके अंदर होती है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के पास होंगे लंग्स, गिल्स, और लंग्स जो होंगे ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए हैं, गिल्स जो है ये वाटर के अंदर सांस लेने के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए होंगे, ठीक है। और इनके जो ब्लड वेसल्स होंगी वो हाईली वेस्कुलराइज होंगी, ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगी जिसकी वजह से ये एफिशिएंट गैसेस का एक्सचेंज करवा सकते हैं। ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंटली करवाया जा सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के माउथ भी होती है, क्योंकि एनस भी होती है, ठीक है। माउथ से खुराक को लिया जाता है और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें माउथ भी होती है और एनस भी होती है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर माउथ और एनस का काम एक ही ओपनिंग कर रही होती है उसको हम सिंपल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दोनों ओपनिंग होती हैं जो माउथ और एनस के लिए एक्ट कर रही होती हैं, एक से खाया जाता है माउथ से और एक से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है, जिसको हम एनस का नाम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा उसमें इनके पास होते हैं पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के पेयर पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के पेयर है जिसने क्या करना है, जिसने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इकट्ठा करके बॉडी से बाहर एक्सक्लूड करवा देना होता है, ठीक है। इसका काम होता है नेफ्रीडिया का नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इकट्ठा करके जो है बाद में इसको बॉडी से बाहर निकाल देना होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है और इसके अलावा क्लोज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो हार्ट होता है ये मॉडिफाई नहीं होता है, लेकिन इसकी ब्लड वेसल्स बड़ी मॉडिफाइड होती हैं। हार्ट जो होता है ये मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है, सिंपल हार्ट होता है, लेकिन हार्ट की जगह पे क्या चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होती हैं, ठीक है ना। तो जो हार्ट होता है ना ये क्या करता है, ये यहाँ पे कैविटी है जिसको आप नाम देते हो साइनोसिस, ठीक है। जो हार्ट होगा उसके पास कैविटी होगी जिसको नाम देते हैं साइनोसिस। यहाँ पे ये ब्लड को पंप करेगा आउट की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो स्पेस के अंदर, ब्लड स्पेस के अंदर जो है वो पंप किया जाता है, ठीक है ना। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद हैं, ठीक है, जो कि क्या करवाती हैं, जो कि ब्लड जो है वो गैसेज एक्सचेंज करवाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये ब्लड जो होती है वेसल्स ये स्प्रेड कर देती हैं। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या है इनके पास, ब्लड की जगह पे इनके पास होगा फ्लूइड हेमोसायानिन, ठीक है। इस फ्लूइड को बॉडी के अंदर फैला दिया जाता है, ठीक है ना। और जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो इससे जो इस फ्लूइड की मदद से गैसेस एक्सचेंज करवा देंगी, ठीक है। और जो हेमोसायानिन होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है ये कलर में, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास होगा कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस की वजह से पिगमेंट होगा, ठीक है ना, इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई है इसकी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हमने हार्ट की भी बात कर ली, इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात कर ली है। अगर हम इसकी लोकोमोशन की अब बात करते हैं, तो
अगर हम इसके लोकोमोशन की बात करें तो ये क्या होता है कि ये मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। आप देख सकते हो ये क्या है, मस्कुलर फुट है, जिसकी जरा मदद से ये जो है हेल्प से ये मूव करता है, ठीक है ना। तो ये इसकी मूवमेंट शेल की वजह से स्लो हो जाती है क्योंकि शेल बहुत भारी होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो होती हैं स्पीशीज ये काफ़ी स्लो मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। और कुछ जो होती हैं ये बिल्कुल ही अनेबल होती हैं मूव करने के लिए, ठीक है, वो सिसाइल ही रहती हैं, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। इसका नर्वस सिस्टम किस तरह का होगा, तो इसका नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके पास 3 पेयर के इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 पेयर के इंटर कनेक्टेड गैंग्लिया होंगे इनके पास। कहाँ पे वो होंगे, वो ये वाले रीजन में है, जो ये नहीं मैंने बनाया हुआ नर्व कोड, ठीक है। जो इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया जो होते हैं इनमें से नर्व कोड निकल रही होती है, ठीक है, जो पूरी बॉडी में फैली होती है, ठीक है। हेड, फुट और बॉडी के रीजन के अंदर ये फैली होती है, ठीक है, और काम कर रही होती है मैसेजेस को ट्रांसफर करने में, ठीक है, और फिर मैसेजेस लेके, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवाने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर हम इनके अंदर अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन की बात हो तो सेक्सीज इनकी क्या होती है, सेक्सीज इनकी सेपरेट होती हैं, सेपरेट सेक्सीज होंगी, ठीक है। और जो इनके अंदर लार्वा बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेपरेट सेक्सीज का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल लैदा होंगे, एक मेल से स्नेल होगा, एक फीमेल स्नेल होगा। मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेल जो होगा वो एग, फीमेल जो होगा वो एग प्रोड्यूस करेगा, मेल जो होगा वो स्पर्म प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हम सेक्सी सेपरेट का बात करते हैं, ठीक है। स्पर्म एग मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर नेक्स्ट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगे, एक लार्वा बनेगा जिसको आप कहते हो ट्रोकोफोर लार्वा, जो एट ए टाइम पानी में मूव करेगा और एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के बाद ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है दोबारा ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिटेल से पढ़ ली जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो है क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फाइलम मोलस्का की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।